नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव समाप्त होते ही 243 सीटों को लेकर एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, एक साथ आपको 10 कंपनियों के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन इन सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, वहीं महागठबंधन को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग 10 न्यूज चैनलों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन सत्ता में लौट सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक एक कर सभी एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बिहार में क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर क्या दोबारा से एनडीए की ही सरकार बनेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल होता है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग कई न्यूज चैनलों ने बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के कुल 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 131 सीटें जा सकती हैं। वहीं इसके एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में 104 सीटें जाने का अनुमान है और एलजेपी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और अन्य के खाते में 4 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 120 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में कुल 243 सीटों में से 115 सीट जाने की बात कही गई है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है और एलजेपी के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। सबसे तगड़ा और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के होश उड़ा देने वाले एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए हैं वो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की जनता ने एनडीए को नकार दिया है, जबकि टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी लोगों की यानी तेजस्वी यादव पहली पसंद बन गए हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 44% वोट शेयर आरजेडी के खाते में गई है, यानी महागठबंधन के खाते में, और 34% वोट शेयर जेडीयू के खाते में गई है और 22% वोट शेयर अन्य के खाते में गई है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 169 से 191 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए को टुडे चाणक्य ने डबल डिजिट में ही सिमट दिया है। टुडे चाणक्य के मुताबिक कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में सिर्फ 44 से 56 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें ही जा सकती हैं, यानी कि टुडे चाणक्य के मुताबिक 44 से 56 सीटों के बीच ही एनडीए सिमट सकती है और महागठबंधन को 169 से 191 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में मात्र 69 से 91 सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन 243 सीटों में से 139 से 161 सीटें जीत सकती है। एलजेपी के खाते में 3 से 5 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं 243 सीटों में से अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं न्यूज एक्स डीबी रिसर्च की एग्जिट पोल की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 110 से 117 सीटें जा सकती हैं। वहीं कुल 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 108 से 123 सीटें जा सकती हैं। एलजेपी की बात करें तो एलजेपी के खाते में 4 से 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं 243 सीटों में से अन्य के खाते में 8 से 23 सीटें जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी जन की बात की एग्जिट पोल की माने तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जा सकती हैं। वहीं 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 118 से 138 सीटें जा सकती हैं। एलजेपी की बात करें तो एलजेपी के खाते में 243 सीटों में से 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 243 सीटों में से अन्य 3 से 6 सीटों पर जीत सकता है। टाइम्स नाउ
सी वोटर की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 116 सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन के खाते में बिहार की कुल 247 सीटों में से 120 सीटें जा सकती हैं। वहीं एलजेपी के खाते में मात्र एक सीट ही जा सकती है। अन्य की बात करें तो 243 सीटों में से अन्य के खाते में 6 से 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं शाइनिंग इंडिया के फाइनल एग्जिट पोल की बात करें तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 136 प्लस सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 243 सीटों में से 95 सीट ही मिलने का अनुमान है। वहीं एलजेपी के खाते में भी 2 से 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 120 से 127 सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन के खाते में 71 से 81 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं एलजेपी के खाते में 12 से 23 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में कुल 243 सीटों में से 19 से 27 सीटें जा सकती हैं। हालांकि सबसे कम दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन के खाते में सीट जाता हुआ दिखा रहा है। वहीं एनडीए के खाते में 120 से 127 सीटें जाने की बात कही है। हालांकि CNN न्यूज 18 टुडे चाणक्य ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए को मात्र 55 सीटें ही दे रहा है और महागठबंधन के खाते में 180 सीटें जाते हुए दिखा रहा है। हालांकि सबके पोल्स एग्जिट पोल की बात कर ले तो सबके एवरेज आंकड़े जो निकल कर सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 99 सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन के खाते में 128 सीटें जा सकती है। एलजेपी के खाते में 6 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 10 सीट जा सकती है। हालांकि आपको बता दें बिहार में मेजोरिटी के लिए यानी बहुमत के लिए मात्र 122 सीटों की आवश्यकता है और लगभग सभी एग्जिट पोल में से ज्यादा एग्जिट पोल महागठबंधन को बहुमत के पार पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पोल्स ऑफ एग्जिट पोल की भी माने तो जो सबके एग्जिट पोल के एवरेज हैं उसके मुताबिक भी महागठबंधन को बिहार में मेजोरिटी मिल रही है और एनडीए सत्ता से बाहर हो रही है। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर, एबीपी न्यूज सी वोटर, जन की बात, टीवी9 भारतवर्ष के पोल्स ऑफ एग्जिट पोल की बात करें तो इन सबके एग्जिट पोल के जो एवरेज हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 110 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 125 सीटें जा सकती हैं। एलजेपी के खाते में 4 सीट जा सकती है और अदर के खाते में 4 सीट जा सकती है। सारे एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद तेजस्वी यादव बन गए हैं। इसके बाद बिहार की जनता नीतीश कुमार को दूसरे नंबर पर पसंद कर रही है। वहीं तीसरे नंबर पर सुशील मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को चुना है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े भी बता रहे हैं, जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े हमने बताए उन सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का पूरा संभावना है। हालांकि आपको बता दें 10 तारीख को नतीजे आने हैं। हो सकता है कि 10 तारीख को नतीजे आने के बाद इन सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में फेर बदल हो सकता है। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई राज्यों में एग्जिट पोल फेल भी हुए हैं। अब 10 तारीख को नतीजे आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन इस बार बिहार की सत्ता पर राज करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। वहीं मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर भी एग्जिट पोल सामने आए हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले उपचुनाव के एग्जिट पोल सामने आए हैं। एक्सिस माई इंडिया और आज तक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज की सरकार बनेगी, यानी शिवराज की सरकार सुरक्षित नजर आ रही है। इन सभी के एग्जिट पोल की माने तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 10 से 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की माने तो यानी दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जहां 14 से 16 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 10 से 13 सीटें जाने की बात कही गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि एक बार वो फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटेंगे, यानी कि सभी 28 सीटों में से 24 से 26 सीटें जीतेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई दावे भी किए थे और कई सर्वे के आंकड़े
ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से कांग्रेस 27 सीटें जीतेगी और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का टक्कर होगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने निकल कर आए हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में भाजपा को 16 से 18 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के हिस्से में मात्र 10 से 12 सीटें जा सकती हैं। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी को 16 से 18 सीटें मिलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षित रहेगी। हालांकि कांग्रेस को कुल 28 सीटें चाहिए थी, जिसके बाद ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में दोबारा से सरकार बना पाती। लेकिन इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को मात्र 10 से 12 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।